नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है सोनू कुमार। जब आपके अंदर इमोशन खत्म होने लगते हैं, तब आप ईश्वर के नज़दीक पहुँचने लगते हैं, जिसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहा जाता है। आप मटेरियल वर्ल्ड की डोर से ऊपर उठने लगते हैं, उस बंधन से मुक्त होने लगते हैं, जिसमें बंध कर लोग इस धरती पर जन्म लेने का मकसद भूल जाते हैं। जन्म लेते हैं, ऐश करते हैं और चले जाते हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ही who sees systematically everything in relation to the Supreme Lord, who sees all living entities as his parts and parcels, and who sees the Supreme Lord within everything, never hates anything or any being. अर्थात प्रकृति में बसे हर प्राणी को अपना समझे, किसी से ईर्ष्या नहीं करे। सर्वभूतेषु, इस पृथ्वी पर मौजूद हर जीव जंतु प्राणी के लिए दिल से निकले, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। संसार में जितने भी प्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं, सभी प्रकृति से खिलवाड़ का नतीजा है। भगवान ने थोड़ा छूट क्या दे दिया कि मनुष्य ने अपने आप को पृथ्वी का मालिक समझ बैठे हैं, जिसका परिणाम अब मनुष्य भुगतने वाला है। स्थिति हाथ से निकल चुकी है। एग्जाम्पल मणिपुर, कितने दिन हो गए पर वहां पर अभी भी सब जल रहा है। शर्मसार करने वाली घटनाएं घट रही हैं। सरकारें आंख बंद कर चुके हैं। वे जानते हैं उनके बस में अब कुछ नहीं रहा। अब तो सिर्फ एक ही शेर हुंकार भर सकता है, वह है कल की अवतार। चूहों के बिल में घुसने का समय आ गया है, जिन्होंने देश दुनिया को अपने फायदे के लिए बांट कर रख दिया है, अधर्म फैला दिया। भविष्यमालिका की रचना 600 वर्ष पूर्व की गई थी पंच सखाओं के द्वारा। पृथ्वी पर सारा कुछ वही हो रहा है जो भविष्यमालिका में लिखा हुआ है। भविष्यमालिका प्रभु जगन्नाथ धाम मंदिर जो पुरी में स्थित है, उसके साथ इस पुस्तक का संबंध है। भविष्यमालिका को समझने के लिए आपको श्री धाम को समझना पड़ेगा। वर्तमान समय में जो भरपेट खा रहे हैं, जिनकी संपत्ति अथाह है, वही अज्ञान के चपेट में आ चुके हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है। जब किसी कारणवश उसे चोट पहुंचती है, तो ही उसे भगवान याद आते हैं। यह वही लोग हैं जो सोचते हैं कि पृथ्वी टूट जाए, धरती धंस जाए, लोग मर जाए, उससे उनका क्या। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हमारा मणिपुर जल रहा है, पर बाकी लोग चुपचाप अपने घरों में सो रहे हैं। सभी अपने बारे में सोच रहे हैं, पर प्रकृति ऐसा सोचने का समय नहीं देने वाली है। बाढ़ का प्रलयंकारी रूप जो दिख रहा है, वह मनुष्य के कर्मों का ही फल है। सबको उसके कर्म का ही फल मिलेगा, उसी के अनुसार मिलेगा। भारत जल प्रलय से जूझ रहा है। लोग लाखों करोड़ों के कार के अंदर ही मर जा रहे हैं, भारत पानी में फंसकर। पैसे में अगर इतनी ही ताकत है तो बाढ़ बारिश को रोक कर दिखा दे। जापान, चीन, अमेरिका, भारत सभी जल प्रलय के दौर से गुजर रहे हैं। आज ऋतु असमय परिवर्तन हो रहे हैं। ऋतु में 13 दिनों में 6 ऋतुओं का अनुभव हो रहा है। अमेरिका, जापान में सूर्य की किरणें 10 गुना बढ़ गई हैं। मध्य रात्रि में कोयल गीत गा रही है। ये सभी लक्षण कलयुग के अंत के ही है। भविष्यमालिका में बचने का उपाय भी जगन्नाथ जी ने बताया है, वह है अध्यात्म का मार्ग। जब प्रभु जगन्नाथ स्वयं अपना स्थान बदल चुके हैं, इसका मतलब अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों ने भगवान को इतना कलंकित कर दिया, उनके स्थान को अशुद्ध कर दिया, जिस कारण से उन्हें अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। जो युग 4,32,000 चलना था, 5,000 में ही स्वाहा हो गया। शाम में जब भी सूर्यास्त के समय आसमान रंग बिरंग का दिखाई दे या लाल पीला दिखाई दे, कहने का मतलब है जो देखने में थोड़ा अलग लगे, तब समझ लीजिए कुछ अप्रिय घटना घटने वाली है। इसका वर्णन प्रभु जगन्नाथ ने स्वयं बताया है, जो भविष्यमालिका में लिखी गई है। सतयुग का अंत क्यों हुआ था? सत्य के बावजूद इसका अंत क्यों हुआ? क्योंकि उस वक्त ऋषि मुनि अहंकारी और अभिमानी हो गए थे। उस पाप के कारण सतयुग का अंत हुआ। कलयुग में तो हर एक मनुष्य अहंकार और अभिमान में जी रहा है। कथावाचक और बड़े बड़े पंडित, साधु संत, ज्ञानी दबंग रूप बनाए फिरते हैं, तो इसका अंत क्यों नहीं होगा? त्रेता युग में रावण जैसे महापापी का विनाश हुआ। अंत में खंड प्रलय से त्रेता युग समाप्त हुआ। अभी तो घर घर में रावण है, फिर खंड प्रलय से कैसे नहीं
इस कलयुग का अंत होगा। आने वाले 24 घंटे तय करेगा कितनी जीवन बाकी है पृथ्वी पर। आज के लिए इतना ही। नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।